बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020 बिहार चुनाव इस वक्त बहुत ही अहम पड़ाव पर है, जहां पर 70 साल से बिहार के जनता को, आम आवाम को, हिंदू मुसलमान दलित सब कोई, इन लोगों के पास सिवाय इंडिया और यूपीए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब कांग्रेस आरजेडी मिलकर इनको ठगती तो ये बीजेपी और जेडीयू को वोट देती, जब बीजेपी जेडीयू इनको ठगती तो ये कांग्रेस और आरजेडी को वोट देती। लेकिन इस बार बिहार इलेक्शन में तीसरा मोर्चा उभर कर सामने आया, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस, जिसमें आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम, एसजेडी और कई सारे पार्टियों ने मिलकर बिहार को थर्ड फ्रंट खड़ा करके दिया कि आप जब दोनों सरकार से उठ चुके हैं, राहुल गांधी से भी, तेजस्वी यादव से भी, नीतीश कुमार से भी, नरेंद्र मोदी से भी, तो अब आपके पास तीसरा मोर्चा है। और ये अलायंस थर्ड फ्रंट, एमआईएम, बीएसपी, एसजेडी और आरएलएसपी, ये पूरे की पूरी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इतना अहम चुनाव जहां पर 5 साल पहले एमआईएम ने सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एमआईएम अकेले 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी के बाकी 200 से ज्यादा सीटों पर यह पूरी की पूरी अलायंस चुनाव लड़ रही है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का एक भी बयान बिहार पर क्यों नहीं आया? या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बिहार क्यों नहीं गए? इतना इंपॉर्टेंट वक्त, इतना इंपॉर्टेंट घड़ी जहां पर एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी अब तक के भारत के सबसे बड़े स्पीकर, सबसे अच्छे बयान देने वालों में से एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आखिर बिहार में क्यों नहीं गए हैं? ये सवाल उन लोगों ने उठाया जिनको पता नहीं कि बिहार, हैदराबाद में इस वक्त बाढ़ की वजह से क्या कंडीशन है। हैदराबाद बाढ़ से प्रभावित है, कई हजारों लोगों के घर टूट चुके हैं, हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। उनकी मदद के लिए परेशान है अकबरुद्दीन ओवैसी और उनकी मदद के लिए दिन रात इकट्ठा किए हुए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, और इसीलिए वो इस काम को छोड़कर बिहार चुनाव में नहीं गए, क्योंकि एमआईएम वही पार्टी है जो लोगों को मदद करने में बिजी रहती है, ना कि मोदी जी से सीट जिताने में बिजी रहती है। तो हैदराबाद में आ रही बाढ़ की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बिहार नहीं गए। लेकिन रुक जाइए, कई सारे लोग अकबरुद्दीन ओवैसी और खास करके हिंदी मीडिया अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भड़काऊ भाईजान कहती है, अंधभक्त उसे पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं, और कई सारे हिंदू मूर्खता में आकर उनको गलत इंसान, या कई सारे लोग उनको दंगाई भी समझते हैं। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान की वजह से कभी भी दंगा नहीं हुआ और नहीं उन्होंने कभी भी ऐसी भाषण दी जिससे किसी एरिया में दंगा हो गया हो, ऐसा नहीं है। अगर आप सब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को गलत समझते हैं, या उनको दूसरों से कमतर समझते हैं, या उनको गलत निगाह से देखते हैं, तो आप सब में से किसी भी को भी यह नहीं पता कि असल में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कौन है। क्या आपको पता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कौन है? जब एक जाहिल प्राइम मिनिस्टर बिना सोचे समझे पूरी भारत में नोटबंदी कर दे और पूरे लोगों को सता दे, तड़पा दे, पूरे लोगों को रोड में ले आए, उस वक्त लोगों की मदद करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। जब जाहिल प्राइम मिनिस्टर भारत में बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाकर गरीबों को मारने पर मजबूर कर दे, उस वक्त हजारों लाखों घर में राशन पहुंचाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। जब पूरे के पूरे राज्यों की पार्टी बिहार चुनाव में बिजी है, अपनी भाषण और सीट को जिताने के लिए अपने राज्य से छोड़कर पूरे दूसरे राज्यों में बिजी है, उस वक्त हैदराबाद से लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, लोगों को राहत दिलाने के लिए बाढ़ में उतरने वाले मसीहा का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। जब पूरे भारत में शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, भ्रष्टाचार और करप्शन की वजह से स्कूल को गौशाला से भी बदतर बना दिया जाता हो, वहां पर हैदराबाद में बच्चों का मुस्तकबिल और बेहतरीन स्कूल खोलने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। जहां पर दूसरे राज्यों में बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, तमाम के तमाम पार्टी इंक्लूड टीएमसी भी, जो अपने हॉस्पिटल को बद से बदतर बनाने में बिजी है, लोगों को चिकित्सा के नाम पर ठगने पर बिजी है, लोग मरने पर मजबूर हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन, ऐसे हालात पर बेहतरीन हॉस्पिटल बनाकर लोगों की खिदमत करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। जहां पर पूरे राज्य को, पूरे रास्ते को खदेड़ दिया जाता है, पूरे राज्य को बदनाम कर दिया जाता है, पूरे राज्य में बलात्कार, भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे राज्य को खत्म कर दिया जाता है,
वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। तो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान से किसी को चिढ़ है तो उसको उनके कामों को देखना चाहिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कई सालों में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सारे काम किए हैं। जो हॉस्पिटल या जो स्कूल, जो इंस्टीट्यूट अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया वो अकेले नरेंद्र मोदी ने भी नहीं बनाया। जो काम एक राज्य का सीएम नहीं कर पाता, जो काम एक कंट्री का पीएम नहीं कर पाता, वो काम अकबरुद्दीन ओवैसी अकेले अपने दम पे करता है, क्योंकि वो ईमानदार है, उसके अंदर दम है। मुझे मालूम है कई सारे हिंदू मुसलमान को यह बात लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने गलत भाषण दिया है, गलत भाषा का प्रयोग किया है। उनको लगता है कि उनको यह बयान नहीं देनी चाहिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, यह 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। यह बयान किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। यह सच है कि भारत में दंगा हिंदू या मुसलमान नहीं लगाते, बल्कि पुलिस खुद दंगाई है और दंगाई का साथ देकर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के साथ मिलकर मुसलमान और हिंदुओं का कत्लेआम करती है। जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बात बोला, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बात बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हो जाएंगे, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि पुलिस खुद दंगाई है। इस बयान में सिर्फ एक बात गलत था, वो था 100 करोड़। यह गलत है क्योंकि दंगा करने वाले लोग मुट्ठी बराबर है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल वाले हैं, पूरे के पूरे हिंदू या पूरा मुसलमान दंगाई नहीं है। तो अगर पुलिस को बीच से हटा दिया जाए तो हम भारतीय मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर उस दंगाइयों के खिलाफ लड़ सकते हैं, उनको मार सकते हैं, अगर पुलिस उनका समर्थन ना करे। और आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को गलत समझते हैं। कौन है अकबरुद्दीन ओवैसी? जानते हैं कौन है? अंधभक्तों का बाप है अकबरुद्दीन ओवैसी। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बाप है अकबरुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस का बाप है अकबरुद्दीन ओवैसी। तमाम लोगों को शर्मिंदा और धूल चटाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। अगर उसके भाषण से किसी को भी तकलीफ होती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने गलत बयान दी हो, तो उन पर केस करो, मुकदमा करो, आपको इख्तियार है। आप उन्हें उल्टा सीधा बोलो, आपको इख्तियार है। लेकिन जब आपका राज्य का सीएम घटिया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, वहीं एक राज्य का एक एमएलए इतना बेहतरीन स्कूल बनाकर बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है और आप उसे गलत कहते हैं, तो यह आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कितना बेहतरीन स्कूल बनाने वालों को आप कैसे गलत कह सकते हैं? बयान देना, भाषण देने से कुछ नहीं होता। काम करने वालों की ईमानदारी से प्रूफ चलता है कि वो कैसा लीडर है। जहां पर नरेंद्र मोदी देशभक्ति के नाम पर देशद्रोह कर रहा है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के नाम पर लोगों को ठग रहा है, पूरे भारत को महंगाई की ओर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी की ओर धकेल रहा है, वहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी बेहतरीन स्कूल, कॉलेज के नाम पर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जबान चलने से पहले सोच लेना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान के लिए लड़ रहा है और अकबरुद्दीन ओवैसी बच्चों के मुस्तकबिल और लोगों के इलाज के लिए लड़ रहा है। मैं शुरू से ही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के काम की इज्जत करता हूं और उनके एक एक बयान के मैं साथ खड़ा हूं। मैं उनके किसी भी बयान की निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि उनका हर एक बयान तथ्य के बुनियाद पर है, सिवाय एक के कि 15 करोड़ के मुकाबले 100 करोड़ नहीं, बल्कि 15 करोड़ के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 100 ग्रुप हैं, 100 लोग हैं, 100 हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो लोग दंगा करते हैं और बीजेपी की मदद करते हैं। शुक्रिया। बिहार इलेक्शन अपने चरम पर है। जितना ज़्यादा हो सके इस जो गठबंधन आरएलएसपी, एमआईएम, बीएसपी, एसजेडी ने मिलाकर बनाई है, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस को जितना ज़्यादा हो सके वोट दीजिए, क्योंकि अगर आप आरजेडी को वोट दोगे तो जो 15 साल पहले वो वही होगा। ना स्कूल बनेगा, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट। जो बाप ने किया वही बेटा करेगा। और अगर आप बीजेपी और जेडीयू को वोट देते हैं, एनडीए को, तो जो 15 साल आपने ठगाई आपके साथ हुई, वही ठगाई और 15 साल आपके साथ होगी। तो अपने आप को बदलना है तो वोट दो, पतंग को वोट दो, वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट। अगर इस बार आप नहीं जागे, अगर इस बार भी आप बीजेपी और इन लोगों से बचने के लिए आप आरजेडी पर भरोसा करोगे, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि कांग्रेस के एमएलए और आरजेडी के एमएलए बिक कर बीजेपी में चले जाएंगे। और ये पहले भी हो चुका है। टोटल 9 राज्यों में कांग्रेस के 100 से भी ज्यादा एमएलए बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं और बीजेपी की सरकार बनाने में उन लोगों ने मदद की। इसका पूरा खेल आपने मध्य प्रदेश में भी देखा, आपने राजस्थान में भी देखा, आपने आसाम, गोवा और महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी देखा कि कांग्रेस के एमएलए बिक गए और बीजेपी की सरकार बना दी। मुसलमानों और दलितों को धोखा मिला। इसलिए इस बार नो कांग्रेस, नो आरजेडी, नो जेडीयू, नो बीजेपी, ओनली एमआईएम, आरएलएसपी, बीएसपी, एसजेडी, ग्रांड डेमोक्रेटिक सोशल सेक्युलर अलायंस, वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट। कुछ करोगे तभी कुछ होगा, घर से बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता है।
तो सोच कर कुछ मत करो, बाहर निकलो, माहौल को देखो, सब कुछ देखो। बदलना चाहते हो तो ईवीएम में जाकर पतंग को वोट दो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।